नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिनी ड्राफ्टर के बारे में। यानी कि मिनी ड्राफ्टर जो है वो होता क्या है, उसको कैसे टेबल पे हम लोग सेट करते हैं और उससे हम लोग कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है। अब ये सारा चीज़ हम लोग मिनी ड्राफ्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, तो मिनी ड्राफ्टर का उपयोग क्यों आया, जब सभी जो ड्राइंग था हमको उसी चीज़ से बन सकता था। तो मिनी ड्राफ्टर का जो उपयोग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अब जब मिनी ड्राफ्टर हम लोग यूज़ करेंगे तो पहले क्या होता था कि एक बार स्केल लो, एक बार पेंसिल लो, या फिर एक बार सेट स्क्वायर लो, एक बार टी स्क्वायर लो। तो इसके सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर पाते थे। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे होता था कि बार बार से हम लोग जब उठाते थे या फिर ड्रॉ करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग को जो ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करते थे वो ड्राइंग जो था अपना एक्यूरेट, मतलब उतना नहीं आ पाता था। तो एक्यूरेट कैसे आए, तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था, बार बार दो इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ता था। तो इसलिए सभी के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जिसको हम लोग ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये ड्राफ्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ड्राफ्टर होता क्या है और इसको करते क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सभी इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया गया, इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर बोलेंगे। क्योंकि इसमें कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे वहाँ पे टी स्क्वायर की किस लिए हम लोग ड्रॉ करते थे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग करते थे। सेट स्क्वायर की बात करें तो सेट स्क्वायर वहाँ पे वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करता था और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करता था। उसमें भी इंक्लाइंड पैरेलल लाइन 15 के मल्टीपल में ही हम लोग कर सकते थे, 15 डिग्री के मल्टीपल में। नेक्स्ट आया प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर एक ऐसा डिवाइस हुआ जिसमें हम लोग किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे। अब इन सभी को मिला के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जिसको हम लोग मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं, और इसमें वो सारा काम कर सकते हैं जिसमें वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करते चले आ रहे हैं। इट कैन ड्रॉ हॉरिजेंटल, पैरेलल एंड इंक्लाइंड लाइन। दैट मीन्स इससे हम लोग हॉरिजेंटल, पैरेलल एंड इंक्लाइंड लाइन सभी प्रकार के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि ये तो पैरेलल हो गया, इंक्लाइंड हो गया और हॉरिजेंटल हो गया, साथ ही साथ सभी पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, वर्टिकल पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, और वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना काम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर से हम लोग कर सकते थे, वो सभी काम ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट हमें करके दे देगा। अब इसमें लास्ट जो प्रोटेक्टर का यूज़ था वो भी यहाँ पे करके दे देता है। जो आप डिवाइस देखोगे तो इसमें सारा चीज़, एंगल का मेजरमेंट भी, लाइन का मेजरमेंट भी, लाइन के एंगल का भी मेजरमेंट, ये सारा चीज़ हमें करके कवर करके दे देगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकता है, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता है, वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता है, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकता है और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता है। किसी भी इंक्लिनेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो इस डिवाइस को हम लोग मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ड्राफ्टर को सेट कैसे करते हैं टेबल पे, और सेट करने के बाद उसको कैसे चलाते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ड्राफ्टर को कैसे चलाते हैं। अब देखिए ये डायग्राम, और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो डायग्राम में आपको दिखेगा जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये आउटलाइनिंग वाला ब्लैक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है इसको मान लेते हैं हम लोग ड्राइंग टेबल है। तो ड्राइंग टेबल या ड्राइंग बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। अब ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे ध्यान रखिए, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हम लोग
ड्राफ्टर को फिक्स करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिक्स किए। यहाँ पे फिक्सिंग क्लैंप लगा रहता है, इसको हम लोग फिक्सिंग क्लैंप बोलते हैं। ये फिक्सिंग क्लैंप जो है ड्राइंग टेबल के लेफ्ट कॉर्नर पे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये आपका, अब आपका ड्राफ्टर फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ड्राइंग टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट रखेंगे और ड्राइंग शीट के चारों तरफ मार्किंग किया जाता है। यानी कि ये जो आउटलाइनिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो आउटलाइनिंग दिख रहा है चारों तरफ, ये मार्किंग किया जाता है। और ये हम लोग मार्किंग आगे पढ़ेंगे जब ड्राइंग शीट का पढ़ेंगे। ड्राइंग शीट में कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, ड्राइंग का इंडेक्स कैसे बनाते हैं, तो शीट लेआउट में हम लोग देखेंगे। तो ये मार्किंग कैसे किया जाता है, कितना mm पे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग ड्राइंग शीट के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे तब। अब ये लाइन ड्राइंग पे हम लोग कर देते हैं, आउटलाइनिंग हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब ये ड्राइंग शीट के ऊपर करते हैं। अब सबसे पहले इसको सेट करने का क्या तरीका होता है, जब हम लोग शुरू स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये आपको ड्राफ्टर को वहाँ फिक्स कर दिया, अब वहाँ से हिलने वाला नहीं है फिक्सिंग क्लैंप। अब ये मिनी ड्राफ्टर को पकड़ के लेके आएंगे और यहाँ जो स्केल है इस लाइन से मैच कराएंगे। कौन सा लाइन, जो हमारा आउटलाइनिंग था। अब इस लाइन से मैच करा के यहाँ पे आपको लॉकिंग नॉब लगा रहता है और इस लॉकिंग नॉब को टाइट कर देंगे, यानी कि इसको एकदम यहाँ पे टाइट कर देंगे, ताकि अब क्या है कि अपना जो ये स्केल है हमेशा ये हो इसी पोजीशन में रहेगा। इसी पोजीशन का मतलब क्या, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये जो लाइन है हमेशा इस लाइन के पैरेलल रहेगा, जिस लाइन के सहारे हम इसको फिक्स किए थे। फिक्स करेंगे मतलब कि मेजरमेंट किए थे कि ये नीचे वाला जो लाइन था आउटलाइनिंग के सहारे हम इसको क्या किए, पहले अटैच कर दिए, रख दिए और इसको टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा इस लाइन के पैरेलल हो गया, यानी कि अब हमेशा ये जो हॉरिजेंटल वाला स्केल है ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेगा, और वर्टिकल वाला स्केल, एक और स्केल आप इसको इस पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दूसरा स्केल है और ये पहला स्केल है, इसमें दो स्केल लगा रहता है और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। तो अब इसको जब हम लोग फिक्स कर देंगे तो स्वाभाविक है ये कहीं भी अब इसको मूव कराओ इस ड्राइंग शीट पे, इस अपने ड्राफ्टर को, तो हमेशा ये फर्स्ट वाला जो स्केल है ये हमेशा हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेगा और जो सेकेंड वाला स्केल है ये हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा, हमेशा जब फिक्स कर देंगे तब। अब मान लो कि इसी में 15 डिग्री लाइन ड्रॉ करना होगा, तो अब इस नॉब को खोलेंगे और इस नॉब जो यहाँ पे लगा हुआ है लॉकिंग नॉब, अब ये लॉकिंग नॉब के जो यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे एक स्केल बना रहता है, जो प्रोटेक्टर के ऊपर स्केल बना रहता है एंगल का, तो वही स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर कर्व पे, है ना, इसमें सही से देखिए आप, तो वहाँ पे ये मार्किंग टाइप का दिख रहा है, तो वो आपका प्रोटेक्टर वाला जो एंगल पे मार्किंग था वही यहाँ पे मार्किंग रहता है। अब इसको 15 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है, तो अब इसको नॉब को खोलो और यहाँ पे मार्किंग को मिलाओ और ये 15 डिग्री पे इसको रोटेट कर दो, तो स्केल जो है आपका 15 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, फिर टाइट कर दो। तो अब कभी भी मूव करोगे, कहीं भी लेके जाओगे, तो इसको 15 पे सेट किए हैं तो स्वाभाविक है ये हमेशा 15 डिग्री पे आपको लाइन दिखाएगा पूरे ड्राइंग शीट पे कहीं भी, ठीक है। तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर का सेटअप है। हम आगे देखेंगे कि वह कैसे होता है। अभी है, अभी अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पूरा इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग जो आपका ड्राफ्टर है, वो ड्राफ्टर में कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में देखते हैं। पहले हम सीख गए कि ड्राइंग टेबल पे कैसे सेट करते हैं और ये कैसे मूव करेगा। अगर मूवमेंट नहीं भी सीखें तो आगे हम लोग देख लेंगे, सीख जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है पहला जो पार्ट था यहाँ पे फिक्सिंग क्लैंप था। ये फिक्सिंग क्लैंप कहाँ क्या करता है, टेबल के ऊपर फिक्स कर देता है और टेबल के लेफ्ट कॉर्नर, जो टॉप मोस्ट कॉर्नर होगा लेफ्ट साइड का, वहाँ पे हम लोग इसको फिक्स करते हैं। उसके बाद ये जो आपको दो लिंक दिख रहा है, ये दोनों लिंक हमेशा पैरेलल होता है, हमेशा पैरेलल होता है। ये मूवमेंट होगा, जैसे आपका नी है, घुटना जो है, घुटना हमेशा चलते रहता है, तो एक घुटने का नीचे वाला पार्ट समझ लो और ये वाला घुटने का ऊपर वाला, तो यहाँ पे ये जो है जॉइंट है ना, जिसको हम लोग पिवोट प्लेट बोलते हैं। ये पिवोट प्लेट पे जॉइंट लगा हुआ रहता है। अब ये हमेशा पैरेलल होगा तो स्वाभाविक है ये छोटा बड़ा, यानी कि जब इधर मूव करेगा तो ये हमेशा पैरेललोग्राम बनाएगा, इसीलिए हम लोग इसको पैरेललोग्राम बार बोलते हैं। यहाँ पे भी ये पैरेललोग्राम बार ही बनाएगा, दोनों हमेशा पैरेलल रहता है। तो ये पैरेललोग्राम आपका बार बनाने के बाद ये आपका इसका पार्ट हो गया।
उसके बाद आगे आते हैं स्केल के पास। तो ये आपका स्केल हो गया। अब स्केल जो है कहाँ पे रहता है फिक्स, तो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग प्लेट लगा रहता है, और ये इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर मार्किंग रहता है जिसको हम लोग रिफरेंस मार्किंग बोलते हैं, रिफरेंस मार्क बोलते हैं। ये मार्किंग जो होता है एंगुलर मार्किंग होता है, यानी कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे मार्किंग होता है। यहाँ पे आपको लेंथ मेजरमेंट करने के लिए स्केल पे मार्किंग रहता है, लेकिन ये जो सर्कुलर प्लेट है यहाँ पे कह सकते हैं एज इट इज़ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इसको, जिसको हम लोग इंडेक्स प्लेट बोलते हैं ना, वो प्रोटेक्टर कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका एंगल को मेज़र करके देगा, इसीलिए इसको रेफरेंस मार्किंग बोलते हैं। और उसके ऊपर लॉकिंग नॉब लगा रहता है जो इस सब को एक साथ कंबाइंड करके रखता है। तो ये इसका ऑल अबाउट पार्ट हो गया। अब ये पार्ट इसको समझने के बाद अब इसके मूवमेंट पे आते हैं। अब ये मूवमेंट जो है कैसे करता है, अब इसके मूवमेंट की बात करें। देखिए अभी हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको फिक्स कर दिए यहाँ पे अगर हम भी इसको फिक्स कर दिए तो ये फिक्स हो गया। अब क्या है कि ये पैरेललोग्राम बार जो है ये मूव करेगा इस ज्वाइंट के सहारे, दोनों पैरेललोग्राम बार। तो अब मान लो फर्स्ट पोजीशन जो आपका डार्क लाइन से दिख रहा है वही है। अब दूसरा पोजीशन हम लेके आ रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन ये वाला पोजीशन बना रहा है, ये वाला। तो अब इसको मूव कराएं, पहले यहाँ पे था और जब इसको मूव कराएं तब वो मूव करके यहाँ पे आ गया। तो ये ऑटोमेटिक आपका मूव करके आएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री पे यहाँ पे बन रहा है ना। अब इसको जब मूव करा के आए तो ये भी 90 पे ही है, दैट मीन्स ये 90 पे ही है। साथ ही साथ ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सक रहा था, तो यहाँ पे भी ये हॉरिजेंटल लाइन ही ड्रॉ कर रहा है। ये वर्टिकल वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन वर्टिकल वाला ही लाइन ड्रॉ करेगा। ये ध्यान रखना है कि आपको जब एक बार क्लैंप को फिक्स कर दोगे ना, तो जिस पोजीशन में वो लाइन होगा, अगर 10 डिग्री पे होगा, अगर ये हॉरिजेंटल वाला जो स्केल है वो अगर 10 डिग्री पे हम फिक्स करके और इसको हम क्लैंप से फिक्स कर दें, यानी कि टाइट कर दें क्लैंप को, तो हमेशा ड्राइंग शीट पे कहीं भी मूव कराएंगे तो 10 डिग्री होगा। जैसे मान लो कि अभी ये 0 डिग्री है, अब इसको कहीं भी मूव करा दो अगर इस नॉब को टाइट कर दिए हैं तब, तो ये हमेशा 0 डिग्री ही शो करेगा। देख लो यहीं पे मूव कराएं 0 डिग्री किया है, तो इस सीट पे कहीं भी लेके चले जाओ ये 0 डिग्री। वर्टिकल वाला 90 डिग्री पे है, तो इस सीट पे कहीं भी चले जाओ अगर नॉब टाइट है तो ये हमेशा 90 डिग्री को ही शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक बार अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजेंटल टाइट कर दूँ तो हजारों हॉरिजेंटल लाइन एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्केल में क्या होता था कि अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहते तो पहला तो कर लिए, दूसरा करने में दिक्कत होता। अब मैं उसमें हम सेट स्क्वायर की बात करते, तो सेट स्क्वायर जो है एफ टी स्क्वायर पे फिक्स करते थे, तो हॉरिजेंटल लाइन तो ड्रॉ करेगा लेकिन एक फिक्स रीजन में करेगा। दूसरे रीजन में जाने के लिए फिर क्या है कि उसको चेंज करना पड़ जा सकता था पोजीशन को। अब इसमें क्या है कि आसानी से किसी भी रीजन में जाके आप कोई भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये डार्क लाइन से ये इस पोजीशन में, अब नॉब को खोलेंगे तो नॉब को खोलने के बाद हम इसको इस पोजीशन में लगा सकते हैं और इसको टाइट कर देंगे। तो अब क्या है कि ये पोजीशन गेन कर लिया, तो अब इस पोजीशन में अगर हम इसको टाइट कर दें तो ये हमेशा आप कहीं भी मूव करेंगे तो ये हमेशा जो दोनों स्केल है इसी एंगल पे फिक्स हो जाएगा, और कहीं भी मूव करेंगे तो हमेशा उसी एंगल पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब इसको फिर खोलने के बाद फिर इसको क्या किए, खोलने के बाद इसको रोटेट कर दिए और फिर टाइट कर दिए। तो टाइट करने के बाद क्या हुआ कि जो अब ये सेकेंड वाला ब्लू लाइन वाला जो पोजीशन बनाया, अब ब्लू लाइन वाला पोजीशन बन गया टाइट करने के बाद नॉब को। अब जब भी मूव कराएंगे कहीं भी तो यही एंगल पे आपका दोनों स्केल मूव करेगा। ये इस एंगल पे कहीं भी जाएगा मूव करेगा तो इसी एंगल पे ड्रॉ करेगा, और ये वाला स्केल जो है कहीं भी यहाँ पे मूव करके ले आओ तो ये इसी के पैरेलल मूव करते चला जाएगा। यानी कि लाइन जो है हमेशा ये पैरेलल ड्रॉ करेगा। जिस इंक्लिनेशन पे हम फिक्स कर दिए नॉब को, हमेशा उसी इंक्लिनेशन पे ये आपका लाइन ड्रॉ करके हमें देगा। ठीक है, तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया मिनी ड्राफ्टर के बारे में। अब मिनी ड्राफ्टर और दूसरा पोजीशन ये भी वही चीज़ है कि अब यहाँ पे फिक्स कर दिए, फिक्स करने के बाद अब इसको क्या किए कि इसको मूव कराएं। तब देखिए नॉब यहाँ पे फिक्स कर दिए कितना 90 पे, तो जब 90 पे इसको हम फिक्स कर दिए तो अब यहाँ पे जब मूव कराएंगे तो ये पैरेललोग्राम बार तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ शिफ्ट होगा ये पैरेललोग्राम बार, तो स्केल का देखिए पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, स्केल का पोजीशन जो था वही है,
स्केल 90 पे अटैच है तो 90 पे ही है। फर्स्ट वाला जो स्केल है वो 0 डिग्री एंगल पे है, यानी कि फर्स्ट वाला जो स्केल है वो आपका 0 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो कहीं भी लेके चले जाओ ड्राइंग शीट पे वो 0 डिग्री ही शो करेगा। वर्टिकल वाला स्केल भी 0 डिग्री शो कर रहा है, तो कहीं भी लेके चले जाओ तो वो आपका 0 डिग्री ही शो करके देगा। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका ड्राफ्टर के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लाइन क्या होता है, लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे जो ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।